केंद्र सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने रेटिंग एजेंसियों पर भारत के साथ सौतेले व्यवहार का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि दुनिया की 3 दिग्गज रेटिंग एजेंसियां यानी फिच, मूडीज और S&P का भारत की रेटिंग को आंकने का तरीका सही नहीं है। उनका कहना है कि रेटिंग एजेंसियों ने 15 साल से भारत को निवेश की सबसे निचली रेटिंग दे रखी है, जबकि इस दौरान भारत दुनिया की 12वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुका है। सर, इस समय ये बात कही गई, कोई खास मौका? ये बड़ा संयोग है। हाँ, बड़ा संयोग भी है और ये एक महत्वपूर्ण मौका भी है जब भारत की सरकार की तरफ से, आर्थिक सलाहकार की तरफ से भारत की साख को लेकर अचानक चिंताएं सामने आने लगी हैं। हालांकि भारत की सरकार पहले से भी अलग अलग मंचों पर रेटिंग एजेंसियों की भारत को के कामकाज को लेकर और भारत की साख निर्धारित करने को लेकर सवाल उठाती रही है। ऐसा एक इकोनॉमिक सर्वे में भी अध्याय और दस्तावेज लिखकर कहा गया था। पहले हमें समझे कि अभी क्यों ऐसी बात कही गई। बात सही है कि भारत की रेटिंग जंक से थोड़ा ऊपर ही, एक लेवल ऊपर की है, BBB- की रेटिंग है। और जो भारत जैसी अर्थव्यवस्था के हिसाब से इससे अगर आप देखा जाए तो वो रेटिंग दुनिया में काफ़ी कमज़ोर है और ख़राब है। पर ऐसा क्यों करती हैं रेटिंग एजेंसियाँ? भारत में रेटिंग एजेंसियाँ भारत की अर्थव्यवस्था में विकास दर होने के बावजूद, जैसा कि तर्क दिया आर्थिक सलाहकार ने कि 15 साल से भारत की रेटिंग रिवाइज नहीं हुई, भारत की अर्थव्यवस्था 15 साल में काफ़ी आगे बढ़ गई। ऐसा क्यों करती हैं, इसे हम बाद में समझेंगे। पहले हम समझें कि अभी ये बात क्यों कही गई। अभी इसलिए कही गई क्योंकि इस चिंता, आशंका या इस दबाव के सूत्र कल की खबर में छिपे हुए हैं। कल हमने आपको विस्तार से बताया था कि भारत में अब सरकार का कर्ज भारत के GDP के बराबर हो गया। यानी भारत में जितना उत्पादन होता है, उसका जितना मूल्य है, उतना कर्ज भारत सरकार और राज्य और केंद्र सरकारों ने ले रखा है। निजी लोगों का, प्राइवेट लोगों का कर्ज इससे बाहर है। यानी भारतीय अर्थव्यवस्था का जितना मूल्यांकन है, कुल मूल्य है, उससे कहीं ज़्यादा कर्ज भारतीय अर्थव्यवस्था पर है। और यही वो बिंदु है जहाँ से सरकार के भीतर इस बात का महसूस किया जा रहा है कि भारत की साख पर इसका असर पड़ सकता है। और रेटिंग एजेंसियाँ अपनी अगले रिव्यू में भारत के आउटलुक को लेकर चेतावनी भरे संकेत दे सकती हैं अगर रेटिंग कम भी ना करें। और शायद ये मुख्य आर्थिक सलाहकार का यह बयान उसी की पेशबंदी लगता है कि उन्हें वो इस तरीके का संकेत दे रहे हैं कि रेटिंग एजेंसियां ऐसा कुछ ना करें और उससे पहले वो भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में अपना नज़रिया बदलें। चूंकि भारत रेटिंग एजेंसियों के रेटिंग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है किसी देश की उसकी फिस्कल पोजीशन, उसकी वित्तीय परिस्थिति। इसके अलावा बाकी चीज़ें उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती। ऐसा इसलिए क्योंकि रेटिंग कर्ज की जाती है, कर्ज की साख की जाती है। और सरकारें कितना कर्ज चुका सकती हैं, उनके कर्ज चुकाने की क्षमता कितनी है, इसकी पैमाइश लगभग किसी कंपनी या किसी सामान्य व्यक्ति के तौर पर होती है कि उनकी इनकम कितनी है, उनकी कमाई कितनी है और कितना कर्ज दे सकते हैं, और इसीलिए उनकी रेटिंग की जाती। इस समय यह मामला इसलिए उठा है क्योंकि IMF ने कह दिया है कि भारत कर्ज के गहरे जाल में या दबाव में। रेटिंग एजेंसियां आने वाले समय में शायद कुछ इस संदर्भ में अपनी तरफ से संकेत दे सकती हैं।